हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीटेट मैथ्स पेडागोजी को कैसे सॉल्व करें इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैथ्स सीटेट एग्जाम में 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 15 नंबर आपके कंटेंट से पूछे जाते हैं, जिसमें क्वेश्चंस होते हैं जैसे डेसिमल के, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एलसीएम, ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो 15 नंबर आता है वो आपका पेडागोजी से आता है। पेडागोजी के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे जब आप कुछ टैग वर्ड्स का इस्तेमाल अच्छे से करना जान जाएंगे, उसको सॉल्व करना जान जाएंगे, तब आप इजीली उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो को। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो को। सीटेट एग्जाम में एक क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है कि गणित की प्रकृति कैसी होती है, गणित का नेचर कैसा होता है। यदि आपको 4 ऑप्शन में किसी भी एक ऑप्शन में तार्किक या फिर तर्क चिंतन, लॉजिकल ऐसे शब्द मिलते हैं तो वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे पॉजिटिव वर्ड क्या है, जैसे आगमन विधि। जब भी कभी आपको सीटेट एग्जाम में पूछे कि कौन सी विधि मैथ्स पढ़ाने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, और ऑप्शन में आगमन विधि, निगमन विधि और भी विधि दी हुई है, तो यदि आपका आगमन विधि ऑप्शन में है तो आगमन विधि आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आगमन विधि मैथ्स पढ़ाने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है। नेक्स्ट पॉजिटिव टैग वर्ड देखेंगे। यदि आपको ऑप्शन में अधिक, स्पष्ट, क्रमबद्ध, सुदृढ़ जैसे शब्द मिलते हैं तो ये भी आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, क्योंकि जो मैथ्स की प्रकृति होती है वो स्पष्ट होती है, क्रमबद्ध होती है, सुदृढ़ होती है, क्योंकि जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको मेथड पता होता है कि इस मेथड से सॉल्व हो जाएगा, और स्टेप बाय स्टेप आप क्या करते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं। तो ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है वास्तविक जीवन से जोड़ना। वास्तविक जीवन से जोड़ने का मतलब ये है कि टीचर बच्चे को जो कुछ भी सिखा रहे हैं, बच्चे को उनको दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, ताकि उनके दैनिक जीवन में भी वो चीज़ें काम आएँ। नेक्स्ट हम पॉजिटिव टैग वर्ड देखेंगे, गणितीय विचार को प्रोत्साहित करना। यदि आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन में गणितीय विचार को प्रोत्साहित करना जैसे शब्द मिलते हैं, तब भी आपको क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है समझ और चिंतन विकसित करना। गणित पेडागोजी में समझ और चिंतन विकसित करना जैसे शब्द एकदम पॉजिटिव टैग वर्ड माने जाते हैं, क्योंकि गणित जो है चिंतन और समझ पर ही आधारित है। नेक्स्ट हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है विस्तार पर ध्यान देना। यदि आपको ऑप्शन में विस्तार, व्यापक ये सब शब्द मिलते हैं तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट हमारा है गणित के ज्ञान का आधार ज्ञानेंद्रिया। यदि ये भी आपको ऑप्शन में मिलता है तो ये भी आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएंगे, क्योंकि जो मारिया मॉन्टेसरी थी इन्होंने जो समझने का, जो सीखने का आधार बताया था वो ज्ञानेंद्रियों को ही बताया था, इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है गणित के ज्ञान का आकार निश्चित है। ये भी आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो गणित की प्रकृति होती है वो सामाजिक एवं व्यवहारिक होती है, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो गणित की प्रकृति होती है वह मानसिक रूप से सोचने वाली होती है। तो इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की सोच का गणितीकरण करना, ये क्वेश्चन कम से कम कितनी बार सीटेट एग्जाम में पूछा होगा, इसको आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की सोच का गणितीकरण करना ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट हम यदि आपको ऑप्शन में संख्या संबंधी कौशल का विकास, मापतौल की इकाइयों को विकसित करना, गणितीय संक्रियाओं का विकास, जिज्ञासा, रचनात्मक खोज, एक्सप्लोर, ये सब क्रिएटिविटी जैसे शब्द मिलते हैं तो ये सब आपके क्या है, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। अब हम कुछ नेगेटिव टैग वर्ड जान लेते हैं। यदि आपको ऑप्शन में केवल, मात्र, ही जैसे शब्द मिलते हैं तो आपके नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएंगे, क्योंकि किसी चीज़ को सीखने का कोई सीमित विधि नहीं होता है। एक चीज़ को हम केवल एक ही विधि द्वारा नहीं सीख सकते हैं, उसको कई विधि द्वारा हम सीख सकते हैं, तो इसलिए ये आपके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट यदि आपको स्मरण करना, रटना ये सब शब्द मिलते हैं तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएंगे। यदि आपको बहुत सारे अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना जैसे शब्द मिले हों तो वो भी आपके नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएंगे, क्योंकि अभ्यास में बहुत सारे प्रश्न हों ये मतलब नहीं रखता है। मतलब ये रखता है कि एक ही क्वेश्चन हो लेकिन क्रिएटिव हो, एक्सप्लोर करने वाला हो, बच्चे की सोच को विकसित करने वाला हो, इस पर ध्यान देना चाहिए, न कि बहुत सारे प्रश्नों को सम्मिलित करने पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए ये आपका एक नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जब आपको ऑप्शन में रैंकिंग या फिर ग्रेडिंग जैसे शब्द मिलते हैं तो ये भी आपके नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है संकल्पनाओं का कठोरता से पालन करना। जब भी आपको कठोरता जैसे शब्द मिलते हैं तो वो भी आपके नेगेटिव टैग वर्ड में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कठोर अभ्यास से सिखाया जाता है। ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। मतलब जब भी आपको ऑप्शन में कठोरता से पालन करना, कठोरता से सिखाना ये जैसे शब्द मिलेंगे तो आपके नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड थे, कुछ नेगेटिव टैग वर्ड थे, इनका आप इस्तेमाल करके मैथ्स पेडागोजी में अच्छे अंक स्कोर कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।